हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑल बटन प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। एक ब्यूटीफुल बटन आप क्रिएट करना सीख जाएंगे। कौन कौन सी ये जरूरी प्रॉपर्टीज होती है एक बटन के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, वही आज हम सीखेंगे। बटन सबसे पहले हमारे पास दो तरह हम क्रिएट करते हैं। एक तो हमारे पास होता है एक बटन टैग। यहाँ पर मैंने बटन लगाया, टैग लगा दिया, इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे बटन लग गया। ठीक है, एक ये हो गया तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है, एंकर टैग मैंने लगाया, ये एक लिंक होता है बेसिकली, तो यहाँ पर एक लिंक लगा दो। एक तरीका होता है जे वाला बटन क्रिएट करने का, कि हमने एक लिंक बनाया है, उसको हमने बटन के रूप में क्रिएट करना है। तो चलिए फिर दोनों को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर बिया टैग लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ये आ गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो हमने बटन लिया है उसको करते हैं डिजाइन। तो बटन को हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले चलिए कलर कर देते हैं। अगर हमने कलर लिखा, कोई मैंने रेड कलर लिख दिया, तो रेड कलर किसका चेंज होगा, बटन का नहीं। अगर हम डायरेक्ट कलर लिखते हैं तो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट है, उसका कलर चेंज होना है, तो कलर रेड हो गया। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हैं, येलो लगा दें। ये लग गया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपने इसको पैडिंग नहीं देनी है। पैडिंग के साथ बटन बहुत ही अच्छा बन जाता है। पैडिंग देने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने जहाँ पे 10 पिक्सल लिख दिया, ये क्या करेगा, चारों तरफ से इसको एक पैडिंग दे देगा, तो चारों तरफ से आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मुझे 10 पिक्सल एक तरफ से चाहिए, मुझे 20 पिक्सल एक तरफ से चाहिए, तो वो एक लेफ्ट और राइट की तरफ से सेम देगा पैडिंग। टॉप और बॉटम तक, टॉप और बॉटम की सेम रखेगा। मतलब एक हो गई लेफ्ट की, लेफ्ट और राइट की, एक होगी टॉप और बॉटम की। उसके बाद जहाँ पर इतनी सही है पैडिंग, उसके बाद हमने मार्जिन देना है। मार्जिन अगर मैं 5 पिक्सल डायरेक्ट लिख दूं, तो ये 5 पिक्सल चारों तरफ से आ जाएगा, ये बीच के नहीं आएगा। अब मार्जिन एंड पैडिंग के बीच फर्क क्या है, जो मार्जिन होता है वो होती है इसकी आउटसाइड, यहाँ से मार्जिन लेगा। जो पैडिंग होती है वो होती है इसकी इनसाइड। तो जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अराउंड जो भी स्पेस आएगी वो पैडिंग के साथ आएगी। लेकिन अगर आपको पूरे बटन के अराउंड स्पेस चाहिए, अब देखो मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ। हम इसको कर देते हैं 50 कर देते हैं, रिफ्रेश, तो बटन वहां से मतलब पूरी तरफ से चारों साइड से 50 पिक्सल इसको स्पेस मिल गई। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन की जरूरत आपको कभी कभी पड़ती है, जरूरी नहीं कि आपने मार्जिन लगाना ही हो। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बॉर्डर। आपने बॉर्डर लगाना हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं। बॉर्डर चाहिए मुझे 2 पिक्सल सॉलिड। अगर मैं लिख दूं तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो सॉलिड नहीं, सॉरी, हमने हमने लिखा है 2 पिक्सल सॉलिड। तो जो भी इसका कलर होगा, मैंने कोई भी कलर मेंशन नहीं किया, ठीक है, जो भी इसको बीच में कलर मिलेगा वो मेंशन कर देगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कलर चाहिए, मुझे इसका नहीं चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर मैं वही रखूंगी जिस जो इसका बैकग्राउंड कलर है। तो ऐसे आप इसको कलर मेंशन कर सकते हैं, तो बॉर्डर इसका हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, रिफ्रेश, तो ब्लू कलर का बॉर्डर लग जाएगा। इतना ये रहने देते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके साथ बहुत ही अच्छा बटन बन जाता है। इसके कॉर्नर राउंड हो जाते हैं। ये देखो ऐसे ही राउंड हो गए कॉर्नर। बॉर्डर रेडियस लगा दिया। अब हम इसको फॉन्ट साइज देना है। फॉन्ट साइज उस चीज का होगा जो हमने टेक्स्ट लिखा है। ऊपर लिखा नजर आ रहा है क्लिक, तो यहाँ पे देखो उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, यहाँ पे लिखो कोई फॉन्ट फैमिली, आप अच्छी सी देख सकते हैं गूगल से। तो जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। ये ऑलरेडी यही है जो हमने लगाई हुई है। तो आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं नाम, टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हैं। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मैंने इसको बोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखो कितना बारीक सा नजर आ रहा है जो क्लिक लिखा हुआ है। तो अब देखो बोल्ड हो गया। तो फॉन्ट वेट आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी।
उसके बाद हमने लगाना है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन अगर मैं लेफ्ट लगा दूं तो जो भी लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है, तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। नहीं गया। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, यहाँ पर सेंटर ही काम करेगी, तो क्योंकि हमने पैडिंग मार्जिन वगैरह दिया हुआ है ना, तो चारों तरफ से उसने पैडिंग मार्जिन दे दिया। तो अगर आप सेंटर लिख दे तो जो भी टेक्स्ट है वो पूरा सेंटर में चला जाएगा। ऑलरेडी सेंटर में है, लेकिन इसकी जरूरत तो बहुत बार पड़ती है। अगर हम मार्जिन पैडिंग नहीं देते तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि आपने लेफ्ट में जो क्लिक लिखा हुआ है लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, तो जहां से स्टार्ट होगा, राइट की तरफ आएगा तो जहां से स्टार्ट होगा। सेंटर में लिखना है तो सेंटर में लगा सकते हैं। और टेक्स्ट लाइन भी हो गया। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉपर्टी है जो हमने लगानी ही होती है, उसका नाम है कर्सर पॉइंटर। अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पर हॉवर करो, क्लिक करने का ऑप्शन नहीं, रिफ्रेश करो। अब देखो, अब हाथ बन के आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको इसी चीज से पता चलता है कि ये एक क्लिकेबल है। जहाँ पे देखो ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी हाथ आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिंक पे लगी होती है, बटन पे नहीं होती। तो आपने कर्सर पॉइंटर लगाना है। अब देखो, एक और प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो। ये बहुत सही प्रॉपर्टी है, आप इसको शेडो लगा सकते हैं। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल ब्लू, बॉक्स शेडो चाहिए हमें। तो ये शेडो बनेगी। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे एक और चाहिए कलर, रेड कलर। मल्टीपल कलर की शेडो लगा दो। तो ये देखो, 2 कलर की शेडो लग गई। अब अब हम चाहते हैं कि जब कोई बंदा बटन को हॉवर करे, हॉवर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैं चाहती हूँ इसका कलर चेंज हो जाए। जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो जाए। अब देखो, इसको हॉवर करो तो ब्लू हो गया। और जो लिखा हुआ है कलर, उसका कलर हो जाए येलो। मतलब जो टेक्स्ट है उसका कलर येलो। उसके बाद बॉर्डर लग जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ऐसा बटन नजर आ रहा है, अब ऐसा नजर आएगा हॉवर करने पे। अब हमने लिंक को जो हमने लिंक लिया है ना, उसको बटन में कन्वर्ट करना है। सारी प्रॉपर्टी सेम आएगी। आप साथ में ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख देती हूँ कॉमा, जो भी हमने एंकर टैग लिया है। तो ये देखो, दोनों सेम बन गए, ठीक है। दोनों हो गए सेम। तो हॉवर का मैंने उस पर नहीं अप्लाई किया। तो आप एक लिंक को भी बटन बना सकते हैं। बटन तो हमारे पास ऑलरेडी होता ही है। बेशक आप कोई भी टेक्स्ट भी लो, H1 है उसको भी आप बटन बना सकते हैं। सेम ही प्रॉपर्टी होती है, बस आपने H1 लिख दो कोई, या फिर H2 में लिख दो। जरूरी नहीं सिर्फ बटन ही आप करना है, बटन ही टैग लेना है। H2 लिख दिया। इसको रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे साथ में H2 लिख दो। सारी की सारी प्रॉपर्टी H2 पे भी अप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन गया बटन, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी विड्थ मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि H2 हमेशा ही पूरी स्क्रीन पे आता है। तो आप अलग से जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे विड्थ मेंशन कर सकते हैं। विड्थ मुझे 200 पिक्सल ही चाहिए बस। रिफ्रेश, तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। सारी विड्थ इतनी हो जाएगी। 200 कर दो, 100 कर दो। बस हो ही गई, हमारी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई है। यही बटन की मेन प्रॉपर्टीज होती है। अब हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।